ओम शांति। आज 20/5/2023 की मुरली का मुख्य विषय है मीठे बच्चे, अपने आप से पूछो कि मैं कितना समय बाप की याद में रहता हूँ, देही अभिमानी स्थिति कितना समय रहती है। ओम शांति। आज की मुरली बहुत गहरी आत्मिक स्थिति पर आधारित थी। विशेष रूप से बाबा ने देही अभिमानी अवस्था पर बहुत जोर दिया। हाँ, आज बाबा ने स्पष्ट कहा कि सबसे बड़ी मेहनत यही है, अपने को आत्मा समझना। ज्ञान समझना उतना कठिन नहीं है, लेकिन हर समय देह से न्यारे होकर आत्मा की स्मृति में रहना, यही असली पुरुषार्थ है। बिल्कुल। आज प्रश्न भी इसी पर आधारित था, तकदीरवान बच्चे ही बाप का कौन सा डायरेक्शन पालन करते हैं। और उत्तर में बाबा ने कहा, आत्मा अभिमानी भव। अर्थात अपने को शरीर नहीं, आत्मा समझो। आज बाबा ने बहुत सूक्ष्म बात समझाई कि आत्मा मेल है, फीमेल नहीं। हाँ, आत्मा कहती है कि ये मेरा शरीर है, तो शरीर स्त्री या पुरुष हो सकता है, लेकिन आत्मा तो निराकार ज्योति बिंदु है। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं, हम सब भाई भाई हैं। आज बाबा ने ये भी समझाया कि आत्मा में ही सारे संस्कार भरे हुए हैं, अच्छे संस्कार भी आत्मा में रहते हैं और बुरे संस्कार भी। और उन्हीं संस्कारों के अनुसार अगला शरीर मिलता है। मतलब असली महत्व शरीर का नहीं, आत्मा की स्थिति का है। हाँ, आज बाबा ने कहा सारा मदार आत्मा पर है। आज की मुरली का एक बहुत सुंदर पॉइंट था, हम आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं। हाँ, कभी राजा बने, कभी वकील, कभी व्यापारी, कभी गरीब, लेकिन इन सब भूमिकाओं के पीछे वही एक आत्मा है। और अब वही आत्मा अपने असली स्वरूप को पहचान रही है। आज बाबा ने कहा कि जन्म जन्मांतर हम लौकिक संबंधों में फंसे रहे। अब बार लौकिक बाप को याद करना है। यही परिवर्तन कठिन लगता है। हाँ, शरीर को याद करना सहज लगता है, लेकिन आत्मा और परमात्मा की स्मृति में टिकना, इसमें अभ्यास चाहिए। आज बाबा ने कहा कि ये ऊंची मंजिल है। और सच में यही राजयोग का सार है। आज बाबा ने कर्म और कर्म संन्यास की भी अच्छी व्याख्या की। हाँ, उन्होंने कहा कर्म छोड़ा नहीं जा सकता। जब तक शरीर है कर्म तो होंगे ही। सन्यासी भी कर्म करते हैं, चलते हैं, खाते हैं, बोलते हैं। इसलिए कर्म संन्यास का अर्थ कर्म छोड़ना नहीं है, बल्कि कर्म करते हुए आत्मिक स्थिति में रहना है। यही कर्मयोग है। आज बाबा ने बहुत स्पष्ट कहा, आत्मा का स्वधर्म शांत है। हम मूल रूप से शांति स्वरूप हैं। लेकिन यहाँ कर्म क्षेत्र में आकर पाठ बजाते हैं। आज बाबा ने 3 लोक भी समझाए, मूल वतन, सूक्ष्म वतन और ये साकार सृष्टि। हाँ, मूल वतन शांति धाम, सतयुग सुखधाम, कलयुग दुखधाम। और अभी हम संगम पर हैं। आज बाबा ने कहा कि असली मेहनत याद में है। ज्ञान समझना सरल है, लेकिन हर घड़ी बाप को याद करना, इसमें माया विघ्न डालती है। आज बाबा ने जिन की भी मिसाल दी। हाँ, जैसे जिनको काम दो नहीं तो वो परेशान करेगा, वैसे ही बुद्धि को बाप की याद में लगाओ, नहीं तो माया पकड़ लेगी। आज बाबा ने बहुत प्रैक्टिकल रूप से कहा, माया नाक से पकड़ लेती है। हाँ, जब सोल कॉन्शियस नहीं रहते तो मन भारी हो जाता है, आलस आता है, याद नहीं टिकती। कभी कभी तो व्यक्ति थक कर सो जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं, याद की यात्रा में सतर्क रहो। आज बाबा ने मुल्हड़ा की भी मिसाल दी। हाँ, जैसे खेल में चेहरा ढक लेने से कोई पहचान नहीं पाता, वैसे ही बाप की याद में रहने से माया पकड़ नहीं पाती। कितनी सुंदर बात है। आज बाबा ने कहा कि प्रदर्शनी में सबसे पहला पाठ क्या देने चाहिए। अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो, क्योंकि इसी से तमो प्रधान आत्मा सतु प्रधान बनती है। बाकी सारी बातें बाद में आती हैं। आज बाबा ने कहा कि मनुष्य मनुष्य को राजयोग नहीं सिखा सकता, हाँ, राजयोग केवल परमात्मा ही सिखाते हैं, क्योंकि वही पतित पावन है। आज बाबा ने ये भी समझाया कि सतयुग में ज्ञान नहीं होता, वहां तो प्रालब्ध चलती है, ज्ञान की आवश्यकता संगम पर होती है। आज बाबा ने 21 पीढ़ियों के वर्षे की भी बात कही। हाँ, ब्राह्मण जीवन में जो कमाई करते हैं उसका फल 21 जन्म तक मिलता है। इसलिए ये समय अत्यंत मूल्यवान है। आज बाबा ने पूज्य और पुजारी बनने का भी भेद समझाया। हाँ, पहले आत्मा पवित्र होकर पूज्य बनती है, फिर धीरे धीरे विकारों में आकर पुजारी बन जाती है, और अब फिर वही आत्मा वापस श्रेष्ठ बनने का पुरुषार्थ कर रही है। आज बाबा ने कहा कि भारत की महिमा अपरंपार है, क्योंकि भगवान स्वयं भारत में आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं।
और वही भारत फिर विश्व का ताज बनता है। आज बाबा ने कहा, स्वर्ग में दुख का नामो निशान नहीं होता। वहां अटल सुख, अटल शांति और अटल पवित्रता होती है। आज एक और गहरी बात बाबा ने समझाई। कुछ आत्माएं बहुत कम जन्म लेती हैं। हाँ, उन्होंने कहा कि जैसे मच्छर आते और चले जाते हैं, वैसे ही कुछ आत्माओं का छोटा सा पार्ट होता है। लेकिन जो आदि से आते हैं वही 84 जन्म लेते हैं। आज बाबा ने कहा कि हम यहाँ स्वर्गवासी बनने आए हैं, सिर्फ शांतिवासी नहीं। क्योंकि शांति धाम तो घर है, लेकिन हमारा लक्ष्य सुखधाम भी है। आज बाबा ने बताया कि शिव बाबा संगम पर ही आते हैं, स्वर्ग में नहीं आते, और न ही हर युग में आते हैं, बल्कि कल्प के संगम पर आते हैं। आज बाबा ने कराची भट्टी का भी स्मरण कराया। हाँ, जब बच्चे अलग रहकर केवल एक बाप की याद में रहते थे। उनका नारा था नन बट वन, अर्थात एक बाप के सिवा और कोई नहीं। आज भी यही स्थिति बनानी है। हाँ, देह संबंध वस्तुएं सबको देखते हुए भी उनसे न्यारे रहना है। आज की मुरली का मूल संदेश क्या है? 1. सबसे बड़ी मेहनत देही अभिमानी बनना है। 2. ज्ञान सरल है लेकिन याद में स्थिर रहना असली पुरुषार्थ है। 3. आत्मा ही संस्कारों को धारण करती है। 4. कर्म छोड़ना नहीं, कर्म योगी बनना है। 5. माया से युद्ध केवल बाप की याद से जीती जाती है। 6. अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो। 7. यही प्राचीन राजयोग है। 8. संगम का समय अत्यंत मूल्यवान है। 9. नन बट वन, एक बाप के सिवा और कोई नहीं। और 10. देह अभिमान से निकलकर आत्म अभिमान में स्थित होना ही ऊंची मंजिल है। और आज की सबसे प्रभावशाली पंक्ति, देही अभिमानी हो रहना, यही बड़ी ऊंची मंजिल है। ओम शांति। जब आत्मा देह से न्यारी होकर बाप की याद में स्थिर हो जाती है, तब माया का प्रभाव स्वतः समाप्त होने लगता है। ओम शांति। और यही अभ्यास धीरे धीरे आत्मा को फिर से सतो प्रधान, शांत और शक्तिशाली बना देता है।